Hi students, my name is Viren Vishwakarma. Today's I am test for you science subject in physics part. So class 10 subject science physics chapter light. Today's this topic is talk for you. There are two parts. First is part light reflection and refraction, and second part is the numerical. So students note down. First is part. Today's I am talk for you light, reflection and refraction and refraction. Students, do you know light? Light, what is light? So this topic is related of the some points. Please note down. And today's I am talk formally this point. Okay, so first is the point. Note down these topics: light and its properties. Lights and its properties. Second is reflection. Third is image. Four is mirror, and its types. Fifth, ray diagram of mirrors. And next is point uses of mirror. Next point note down. 6 uses of mirror. Uses of mirror. And 7 point is sign convention. Conventions and mirror formula. And mirror formula. So students, these point is the very important for you, and this topic is related for some questions is come for your annual exam. So students, first to start the topics is here light and its property. Students, as we know that without the light not for visual any of the items. Okay students, and previous classes that for study, and class 8 any light chapter, but is the some the points, लेकिन बट इसमें हमें क्या करना है, स्टडी जो है इसको ब्रीफली करना है थोड़ा सा लाइट में कि क्या क्या इसके यूजेस हैं. तो स्टूडेंट्स, पहला जो हमारा पॉइंट है क्या है, लाइट. व्हाट इज लाइट? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट एक जो है ऊर्जा का ही एक रूप होता है, विच एनेबल्ड अस टू सी, जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को देख सकते हैं. जिस फॉर्म में आपने पढ़ा है, सोलर एनर्जी होता है, विंड एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, इसी से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक्स है फिजिक्स पार्ट में पहला जो है वो लाइट है. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टू राइट द डेफिनेशन व्हाट इज द लाइट. तो प्लीज नोट डाउन, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके स्टूडेंट्स, which enable us to see. This light is a form of energy which enable us to see. लाइट जो है एक एनर्जी है के रूप में है, फॉर्म है,
जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। हमने आपको बताया था, प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि किसी भी चीज को अगर हमें देखना है तो विदाउट द लाइट नॉट फॉर सीन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज दैट अगर हम किसी भी डार्क रूम में रहें तो हम वहां पर किसी भी चीज की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। गॉट इट? अगर हमने लाइट चालू किया तो हमें सभी चीजें विजुअल होने दिखने लगती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ये कोई भी मान लेते हैं, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सनलाइट है, ये सन है। जब सन की रेज जो है इस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे जो है आईज तक पहुंचता है, तो आईज में इसकी जो है इमेज बनती है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी से रिलेटेड जो है टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो पहला जो हमने डिफिनेशन दिया है, जो चैप्टर में पहला ही पॉइंट है कि लाइट है क्या, व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see। ओके स्टूडेंट्स, इसकी जो प्रॉपर्टीज है इससे रिलेट क्या क्या होनी चाहिए, लाइट में क्या क्या होती है। सम जो है डिफिनेशन ऐसे भी होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में भी होती है, इसके ड्यूल नेचर होते हैं, मैटर में भी होता है और वेव फॉर्म में भी होता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट जो है क्लासेस में 12th में और ब्रीफली से इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसको जितना चैप्टर में है उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इसकी प्रॉपर्टीज हमें जो है लर्न करना है, लिखना भी है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी होती है। तो इसका जो पहले प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर राइट किया है कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम को की जरूरत नहीं होती है। एक जो है एयर में और जो है आपका कह सकते हैं जहां पर एम्प्टी प्लेसेस हैं वहां भी, जहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, जहां तो वहां भी ये ट्रेवल्स कर सकते थे। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। इसके लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट द पॉइंट्स प्लीज नोट डाउन। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने एक्टिविटी किया होगा कि लाइट जो है ऑलवेज टू मूव इन द स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा जो है एक स्ट्रेट में ही ट्रेवल करती है। ठीक है, जैसे सपोज दैट ये कोई भी एक पॉइंट है, मान लीजिए मैंने कागज का टुकड़ा ले लेते हैं और यहाँ पर एक हमने कैंडल लगा दिया। अब कैंडल ये बर्न हो रही, जल रही है। अगर लाइट की जो अगर हमें इसकी इमेज देखनी है जैसे, तो अगर हम इस पॉइंट से देखेंगे यहाँ से तो हमें क्लियर इसकी पॉइंट्स मैंने पॉइंट दिखेगी, है ना। लेकिन अगर इसके अदर पॉइंट से अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये क्लियर दिखाई नहीं देगी। इट्स मीन्स कि लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब यह है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ही ट्रेवल करती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट द पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपका जो है थर्ड पॉइंट इस प्रॉपर्टीज है इस चैप्टर की, इसमें लाइट चैप्टर की। इट हैज ड्यूअल नेचर। थर्ड पॉइंट है
इट हैज डुअल नेचर। इसकी जो है डुअल नेचर की होती है, दो प्रकृति होती है। एक होता है एक पार्टिकल रूप में पाया जाता है, और सेकंड जो पॉइंट्स है ये बेस फॉर्म में पाया जाता है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो लाइट है वो टू फॉर्म में होता है, ठीक है। इट हैज डुअल नेचर, पार्टिकल और वेव फॉर्म में होता है। तो पार्टिकल में जो है, पार्टिकल में आपने पढ़ा है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो भी है मिलकर के पार्टिकल जो आपके में नहीं रहेंगे। और जो वेव में होता है आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, है ना, और एक्सरे, ये जो भी वेव फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इट हैज डुअल नेचर, ए पार्टिकल और वेव फॉर्म में इसकी दो नेचर होती है लाइट की। कहने का मतलब मेरे कि इट हैज डुअल नेचर, पार्टिकल फॉर्म में और वेव फॉर्म में होता है। फिर लाइट कॉस्ट शैडो। देखिए लाइट कॉस्ट शैडो, लाइट जो है शैडो बनाती है। अगर हम यहाँ पर हैं और लाइट हमारी बैक से पड़ रही है तो हमारी जो इमेज है उसको फ्रंट में बनेगी, ये ना कि पीछे बनेगी स्टूडेंट्स। तो लाइट कॉस्ट ऑफ शैडो एंड नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन, दिस पॉइंट इज अ फिफ्थ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में जो है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस इज नॉट ओनली फॉर द वैक्यूम, इट इज अ एयर पोजीशन, बोथ इट। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम और एयर, बोथ इट्स वैल्यूज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो लाइट जो है कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब जानते हो, वैक्यूम का मतलब खाली, जहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, कोई भी पार्टिकल नहीं, तो वहां भी लाइट जो है इतने से मूव करती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड में, और यही जो है एयर में भी चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है 6, व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, ऑन अ सरफेस, जब व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, जब लाइट जो है किसी भी सरफेस पर पड़ता है तो दो केसेस होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है रिफ्लेक्शन और सेकंड होता है रिफ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, अगर सरफेस में लाइट पड़ती है तो दो केसेस होंगे, एक रिफ्लेक्शन होगा और दूसरा होगा रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हम लोग जो है अभी स्टडी करेंगे। पहले हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितना टॉपिक्स होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि लाइट है क्या। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी। लाइट के बिना हम किसी भी चीज को देख नहीं सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें आपको देखना है तो अगर आप पर लाइट पड़ेगी तो अब आप हमें दिखाई देंगे, अगर आप पर लाइट नहीं पड़ रही तो हमें आप दिखाई नहीं देंगे। अगर अंधेरे में आप कमरे में जाइए आपको कोई चीज़ें नज़र नहीं आएगी, अगर वहीं पर आप लाइट कहीं से सोर्स से आ रहा है तो आपको क्लियर दिखाई देता है। ओके, तो इस टॉपिक्स में आपका जो है लाइट क्या है, लाइट के कितने प्रॉपर्टीज होती है, ये इससे रिलेटेड हम लोगों ने अभी थोड़ा सा जाना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट्स आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग जो है लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है। आप लोगों ने देखा होगा या कि मिरर में आप मिरर ले लीजिए और बाहर खड़े हो जाइए, सनलाइट पड़ती है तो जितनी लाइट उसमें आती है, इनसाइड होती है, उतना ही वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो हाउ टू केस, ये किस तरह से एक ट्रेवल करेगी, यानी कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, ये चीजें हम लोग आज जानेंगे और सीखेंगे।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्टूडेंट्स जैसे व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक ऑफ पॉलिश सरफेस, जैसे यहाँ पर एक हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन मिरर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये प्लेन मिरर है, आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में, या आप जो है सैलून में गए होंगे बार्बर के पास, तो वहां पर ऐसे मिरर लगे रहते हैं। तो आपकी जैसे एक हमने क्या लिया, प्लेन मिरर लेते हैं। प्लेन मिरर में यहाँ पर मान लेते हैं सन है, ठीक है, ये सनलाइट, इसको हमने सन लिया। अब यहाँ से क्या है, लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट यहाँ पर क्या हो रही है, इंसिडेंट। ये लाइट जो है ट्रेवल करके इस मिरर पर पड़ेगी है, तो इंसिडेंट होती है। तो इसको जो लाइट हमारी रेज जो है इंसिडेंट होती है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे, ठीक है। जहां पर ये पॉइंट्स पर स्ट्राइक करती है मिरर पर, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। Where is light is the strike on the mirror, this point is called point of incidence. And तो जब लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहेंगे, when light bounce strike after strike, जब लाइट जो है बाउंस होकर के स्ट्राइक होकर के वो क्या हो जाती है, अदर उसमें बाउंस हो जाती है। तो एक पॉइंट जिस पॉइंट से आती है उस पॉइंट से दूसरी पक्ष में उतने ही एंगल से बाहर हो जाती है। तो इस रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो जो पॉइंट है, ये हमने बताया, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ये क्या हो गई आपकी, जो लाइट यहाँ पर आती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो रिफ्लेक्ट होकर के जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो इसके बीच में एक पॉइंट हमारा जो होता है वो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन, सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो दिस व्हेन द लाइट स्ट्राइक ऑन द प्लेन मिरर, where is the strike, this point is called is a point of incidence. So the angle between the normal and incident ray is called is angle of incidence, and the angle between normal and reflected ray is called is angle of reflection. So angle of incidence is denoted for the eye, स्मॉल आई से जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिनोट करते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, कि किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। कोई भी चीज में देखिए, कोई भी प्लेन मिरर में अगर लाइट पड़ती है, मिरर में या कोई भी ऑब्जेक्ट में हम कहें, तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास पहुंचती है। आपकी इमेज क्यों दिखाई देती है, क्योंकि लाइट आपसे स्ट्राइक करके बाउंस होकर के हमारे पास पहुंचती है इसमें, जिसके कारण से आप हमें क्लियर दिखाई देते हैं। तो इसको ये आपको बना लेना है, इसकी हम अभी डिफिनेशन लिखाएंगे, वो आपको नोट करना है। तो स्टूडेंट्स ये है आपको
तो स्टूडेंट्स आपका जो है डिफिनेशन नोट करिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी डिफिनेशन आपको लिखना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, व्हेन लाइट बाउंस when light bounce back after strikes a polished surface, ये है आपकी जो डिफिनेशन होगी कि when light bounce back after strike of polished surface, जब लाइट जो है बाउंस होकर के जब स्ट्राइक करती है तो बाउंस हो जाती है एक प्लेस से दूसरे में अदर उसमें। तो ये हो गया, मैंने आपको एग्जांपल लिया, एक हमने प्लेन मिरर लिया, लाइट यहाँ पर सिंपल सा ये प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ लाइट आती है और ये रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट में चली जाती है, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो इसके बीच में जो बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है उसमें व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक ऑफ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट्स है, इसमें जो एग्जाम में जो क्वेश्चन ऑलवेज आता है कि राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद द डायग्राम। स्टूडेंट्स जो डायग्राम हमने आपको अभी बताया है वो आपको डायग्राम बनाना है और इसके लॉ लिखना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विद द डायग्राम। स्टूडेंट्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल है, ये लाइट, ये मिरर है, ये कोई प्लेन सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, एक तरफ रिफ्लेक्टेड पार्ट है, एक तरफ पॉलिश की हुई है, ठीक है। तो लाइट आई और इससे स्ट्राइक होकर के बाउंस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है वो रिफ्लेक्शन, जितने एंगल से आती है लाइट उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होकर के चला जाता है। ये कौन बताता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है। तो नोट करो इसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू ऑफ एंगल आर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स, तो एंगल जो आपका सेकंड पॉइंट्स है नोट करिए कि द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। नोट करें, द इंसिडेंस रे, the incidence ray, reflected ray and the normal क्या है? The incidence ray, reflected ray and the normal
at the point of incidence, all lie in the same plane. So this is the second point. ये जो है second point हो गया law of reflection. The incidence ray, this light rays, incident ray, reflected ray and the normal are lie in the same plane. ये सभी जो है एक सेम प्लेन पर स्थित होते हैं. ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड रूल्स बताता है. तो द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. स्टूडेंट्स, जो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट था, 2 पॉइंट्स में आज हमने आपसे डिस्कशन किया, लाइट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज. सेकंड इज जो है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारा जो पॉइंट्स है आज के लिए लास्ट है. इमेज बताने के बाद जो है क्लास ओवर हो जाएगी. ठीक है. तो इमेज, हाउ टू मेक द इमेज, कैसी इमेज बनती है. मैंने आपको बताया कि आपकी इमेज हमारे एयर में जो है आइज में बनती है, जिसके कारण से आप हमें दिखाई देते हैं. तो हाउ टू पॉसिबल टू मेक ऑफ द इमेज, वो कैसे पॉसिबल होती है, इमेज बनती है, वो आपको पढ़ेंगे. तो इमेज 2 तरह की होती है. एक होती है रियल इमेज और सेकंड होती है वर्चुअल इमेज. जैसे आप अगर नाइट में निकल जाएंगे और आपको भय में मन में लग, मेरे को माइंड में वहाँ पर कोई भूत दिख रहा, सपोज दैट, तो वो वर्चुअल हो गया, क्योंकि वो क्लियर रियल में दिखाई नहीं देती. रियल का मतलब है जो चीज़ें हमें दिख रही है, आप हमें दिख रहे हो तो रियल इमेज बन रही है. जो हमें आभास हो कि इमेज बन रही है, हो सकता है कि ऐसी इमेज बनेगी आगे चल के, तो वर्चुअल इमेज कहलाएगी. तो ये 2 चीज़ें हैं. इसको पहले इमेज की डिफिनेशन लिखेंगे कि क्या है. इट इज पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर at least 2 light rays actually meet or appear to meet. यहाँ पर इमेज कैसे बनती है. इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रेज एक्चुअली मेट. यहाँ जहाँ पर कम से कम 2 लाइट रेज जहाँ पर आप मिलती हैं या एपियर होती हैं, उसको वहाँ पर जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है. जैसे सिंपल सा समझिए, अगर इमेज मान लीजिए कोई भी हमारा मिरर है, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से जाने वाली जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस, फिर ये रिफ्लेक्ट होती है, फिर एक रेज ये हो गई और दूसरी जो है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है. तो ये जहाँ पर दिस पॉइंट पर जहाँ पर 2 रेज मिलती हैं, कहते हैं ना कि इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 लाइट, जहाँ पर 2 लाइट रेज मिलेंगी, जहाँ पर 2 लाइट रेज मिलती हैं वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज बनता है. तो यहाँ पर 2 लाइट रेज मिल रही है ना, यहाँ पर हमारी क्या होगी, इमेज बनेगी. या इसी में और भी अगर ये लाइट रेज यहाँ रिफ्लेक्ट होकर के और यहाँ पर जाए और दूसरी ये भी और आगे चल के, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मिले तो ये वर्चुअल हो जाएगी और एक क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा. तो ये हमारा जो है इसकी डेफिनेशन है कि इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 light rays actually meet or appear to meet is called is a image. ठीक है. इसके 2 रियल इमेज 2 है यहाँ पर, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज. इसके टाइप्स इमेज के 2 हैं. एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, 2 नंबर की क्वेश्चन में आता भी है कि इमेज कितने डिफरेंस लिखो, या कि ऐसा आ सकता है
इसकी प्रॉपर्टीज लिखो तो आपको इनको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, पहला टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इमेज। नंबर फर्स्ट रियल इमेज, सेकंड इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ओके स्टूडेंट्स, बोर मत होइएगा, बस ये लास्ट है। टाइप्स ऑफ इमेज दो तरह से, एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, तो जनरली आपको हम बताएं, अगर आप जब इसके आगे हम लोग मिरर की डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कहाँ पर रियल इमेज बनती है, कहाँ पर आपको वर्चुअल इमेज बनती है। वो चीज़ें हम लोग मिरर में अच्छी तरह से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर इरेक्ट बनती है, इन्वर्टेड बनती है, ये सब ये आगे हमें अभी मिलेगा। तो इसकी बोली आपको लिखना, प्रॉपर्टीज लिखना है कि रियल इमेज में क्या क्या होता है, वो चीज़ आपको नोट कर लेना है। नंबर फर्स्ट लिखिए, इट फॉल when light rays actually meet, it formed when light rays actually meet। ये रियल इमेज बनती क्या है, जब लाइट रेज आपस में, कम से कम टू रेज आपस में मिलती है, वहां पर फॉर्म होता है, रियल इमेज बनता है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड इस पॉइंट है कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को हम जो है स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। जैसे आप सिनेमा घर में जाइए तो देखें फोकस लग पड़ता है और आप पिक्चर दिखाई देने लगता है, इमेज दिखाई देने लगती है, उसको हम स्क्रीन में प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा पहले जो कैमरे चलते थे, रील वाले चलते थे, तो फोटो खींचती थी तो आपकी इमेज उस रील में हो जाती, तो स्क्रीन है, स्क्रीन में वो चीजें हमें दिखाई देती। तो कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन में प्राप्त कर सकते हैं, इसको रियल इमेज को। ठीक है, और हमेशा जो है रियल इमेज जो बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। ये दिस पॉइंट इज द वेरी important for you, for life and for your exam. Suppose that if you ask for your exam कि write the write difference between the real image and virtual image, तो these only for 2 carry marks question is come for our exam. So तो यहाँ पर 3 points मैं आपको बता रहा है। It formed when light rays actually meet, और सेकंड है कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और थर्ड पॉइंट है इन्वर्टेड। ठीक है, इफ यू एनी डाउट सो टेल मी। यदि अगर आपको कोई डाउट भी होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर आपका जो है वर्चुअल इमेज आता है, तो इसकी भी आप लोग लिख लीजिए इसको। वर्चुअल इमेज हमें केवल एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो रियल में दिखाई देगा, है ना, कल्पना करना कि इसके हो सकता है उसकी इमेज ऐसी बनती हो, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वर्चुअल इमेज, सेकंड जो पॉइंट हमारा है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज में फर्स्ट पॉइंट आप नोट करिए, इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज appear to me। It formed when light rays appear to me। जहाँ पर लाइट आती हुई या मिलने की वो हो सकती, मिल करके बनेगी आगे चल के, तो इट फॉर्म व्हेन लाइट रेज appear to me से हमारा जो है वर्चुअल इमेज बनता है। सेकंड पॉइंट है कैन बी या कैन नॉट, सॉरी, can't be obtained on screen। ठीक है,
अभी हमने क्या बताया, रियल इमेज में कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, उसको स्क्रीन में प्राप्त किया जा सकता है, बट कांट बी ऑब्टेन बी स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एज्यूम से ही काम चलाना पड़ेगा कि ये इस तरह से इमेज बनती होगी, और हमेशा जो है इरेक्ट बनता है इसकी इमेज। जैसे सपोज दैट मान लो हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, यहाँ से लाइट एपियर हो रही है ए, तो ए क्या हुआ, इसके आगे गई, रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे चली गई, ठीक है। अब इसके आगे चल के और भी, अब ए यहाँ तो मीट हो गई, लेकिन दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर रहेगा, तो इसको अगर हम आगे की ओर बढ़ाएंगे और ए वाले को यहाँ पर करेंगे, तो जो इमेज यहाँ पर रहेगी वो यहीं पर भी दिखेगी। तो ये इसको हमने क्या डॉट में, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो रियल इमेज होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, उसको हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जानिए। तो जो डॉट के द्वारा जो इमेज बनाई जाएगी वो आपकी वर्चुअल इमेज होगी, और रियल में सीधे हम लोग डायरेक्टली लाइन खींचते हैं। तो ये जो है 3 पॉइंट्स वर्चुअल इमेज के हैं कि इट फॉर्म व्हेन लाइट रेज एपियर टू मी, और कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसकी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और इसकी जो वर्चुअल इमेज जो है ऑलवेज बनती है वो इरेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डे हम इसके आगे का टॉपिक्स लेकर के चलेंगे। ओके, थैंक यू।